डियर स्टूडेंट्स, 3.5 एक्सरसाइज के अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये दोनों पार्ट सोल्व करवाऊंगा। देखिए, पहले फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से एक कार चलती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ए से और उसी टाइम पे बी से भी एक कार चलती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलें और डिफरेंट स्पीड पे चलें, मतलब एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में एक दूसरे से मिल जाते हैं। सेकंड केस में कहता है इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि ईच अदर का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो वो 1 आवर में मीट करती हैं। तो आपको फाइंड करना है कि उनकी स्पीड कितनी थी। देखिए, मैंने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए से चलने वाली जो कार है उसकी स्पीड है बच्चे यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, और बी से चलने वाली कार है उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है तो एक की स्पीड ज़्यादा होगी एक की कम। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x की स्पीड जो है वो ज़्यादा है किससे, y वाली स्पीड से। तो फर्स्ट केस में देखो क्या कहता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में रन करेंगे, सेम डायरेक्शन में रन, देखो इक्वेशंस पे अभी फोकस नहीं करना। देखो मैं आपको फिगर से यहाँ पे समझाता हूँ। ये मान लो एक कार है ए पे और एक कार है आपकी बी पे। ये ए वाली कार भी इधर मूव कर रही है और बी वाली कार भी इधर मूव कर रही है, लेकिन ए वाले की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो 5 आवर्स के बाद ए वाली जो कार है वो बी वाली कार को पकड़ लेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। मैंने मान लिया वो सी पे मिल जाती हैं दोनों कार। इसका मतलब बी वाली कार इधर जा रही है, ए वाली उसके पीछे पीछे आ रही है। तो कितने घंटे में मिलते हैं वो, 5 आवर्स में। तो 1 आवर में ए वाली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक्स। तो 5 आवर्स में कितना करेगी वो, यहाँ से यहाँ तक ए से सी के बीच का डिस्टेंस 5 आवर्स में 5x करेगी। और बी वाली ने कितना किया, 1 आवर में y करती है, 5 आवर में कितना किया, 5y। तो आप देख सकते हो फिगर से भी ये डिस्टेंस 5x है, ये आपका क्या है 5y। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 100। तो 5x में से अगर मैं ये 5y माइनस कर दूँ तो मेरे बच्चे 100 ही आएगा ना। देखो, अगर फिगर से समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हो कि सेम डायरेक्शन में जब भी आएगा तो आपका साइन नेगेटिव आएगा। 5 आवर में डिस्टेंस पहले वाला 5x ट्रैवल करेगा, दूसरे वाला 5y करेगा, और डिस्टेंस का गैप कितना है उन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे 5x माइनस 5y कितना है, 100 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड केस में कहता है अपोजिट डायरेक्शन। इसको भी देखो फिगर से एक बार, ये ए पे कोई कार है, ये बी पे कोई कार है, ये ए वाला मान लो इधर मूव कर रहा है तो बी वाला उसके अपोजिट चल रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं वो। तो मैंने मान लिया वो सी पे मिलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 1 आवर में वो मिल जाते हैं, यानी कि ए वाली कार 1 घंटे में सी पे आ जाती है, तो बी वाली कार भी 1 घंटे में सी पे आ जाती है। तो आप देखो 1 घंटे में ए वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक्स ही तो करेगी ना यहाँ पे। ऐसे ही बी वाली कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वाई करेगी। बट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 100 ही है ना। तो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने वाई किया, तो एक्स प्लस वाई अब की बार कितना है, 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। सोल्व करके आपको x क्या मिलेगा, 60, और y कितना मिलेगा, 40। अगर मान लो किसी को ये फिगर से समझ में ना आए तो ऐसे भी याद रख सकता है वो कि सेम डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, प्लस आएगा आपका। देखिए, अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है उसका एरिया कम हो जाता है, कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। ऐसे ही सेकंड केस में कहता है वो, तो आपको डायमेंशंस बतानी है। तो डायमेंशंस का मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसको हमने लेट कर लिया। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x यूनिट्स, ब्रेड्थ को क्या माना, y यूनिट्स। अब आप देखो, हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमारे लिए लेंथ क्या है, x, और ब्रेड्थ क्या है, y। ये इनिशियल एरिया है, ये मैंने क्या माना है, इनिशियल एरिया। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या कहता है कि लेंथ को 5 कम कर दो, तो बच्चे x में से 5 माइनस कर देंगे। और ब्रेड्थ को कहता है कि 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दो, तो y प्लस 3। देखो, लेंथ में 5 कम कर दिया लेकिन अभी भी ये लेंथ ही तो है ना। ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज़ किया, अभी भी तो ब्रेड्थ है ये। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या, एरिया, ये नया एरिया आ गया है। और x इंटू वाई क्या था, पहला एरिया आ गया था। आपके क्वेश्चन में क्या कहा उसने
कि जो नए वाला एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ये कम है, ये कम है का मतलब क्या है, ये छोटा है। तो x इंटू वाई क्या है, बड़ा है। एक चीज़ बड़ी है एक छोटी है, दोनों को बैलेंस करना है तो बड़े में से माइनस कर देंगे हम। बड़े में से मैंने 9 माइनस कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो x को मैंने मल्टीप्लाई किया y के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो xy प्लस 3x हो गया। ऐसे -5y और -5 इंटू 3 -15। अब देखो ये xy प्लस ये भी प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए सेकंड केस में क्या कहता है वो कि लेंथ में 3 इंक्रीज़ कर दो तो x प्लस 3, ब्रेथ में 2 इंक्रीज़ कर दो तो y प्लस 2। कहता है कि अब की बार ये एरिया, नया एरिया बड़ा हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, छोटे वाले के, नए के रिस्पेक्ट में, पुराने के रिस्पेक्ट में, सॉरी पुराना क्या एरिया था x इंटू वाई, तो नया बड़ा है, पुराने वाला क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है उसमें मैंने ऐड कर दिया, कितना कितना ज़्यादा हो गया था वो 67, तो छोटे में मैंने 67 ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई फिर x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई और 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x कितना आएगा 17 और y कितना आएगा 9। तो हमने x क्या माना था, लेंथ माना था, तो 17 यूनिट्स आ गया। ब्रेड्थ क्या माना था y, तो 9 यूनिट्स आ गया। थैंक यू।